नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि जहरीली नदियों पर सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार से सवाल। धपुर की लूणी, जोजरी और बांडी सहित अन्य नदियों के प्रदूषण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार से सीधा सवाल पूछा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार के वकीलों से जवाब मांगा कि वे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के फैसलों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को जारी रखना चाहते हैं या नहीं। सांसद राहुल कसवां के ट्रैक्टर मार्च को पुलिस ने रोका। चूरू सांसद राहुल कसवां के जयपुर रवाना हुए ट्रैक्टर एकता मार्च को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने 100 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त कर 15 से 20 किसानों को हिरासत में लिया। मार्च रोकने के बाद सांसद राहुल कसवां किसानों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। वे कलेक्टर को मौके पर बुलाकर बात करने पर अड़ गए। कलेक्टर के पहुंचने पर 2 दौर की वार्ता के बाद सहमति बनी। इसके बाद सांसद ने धरना खत्म कर दी। सांसद राहुल कसवां फसल मुआवजे और किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर सोमवार सुबह 11 बजे राजगढ़ से ट्रैक्टर एकता मार्च के साथ रवाना हुए थे। एसआई भर्ती रद्द करने के खिलाफ सरकार ने दायर की अपील। सब इंस्पेक्टर ईसाई भर्ती 2021 को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है। अपील में सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है। सेंटर से जो पेपर लीक हुआ था वो कुछ अभ्यर्थियों के पास ही पहुंचा था। वहीं आरपीएससी से लीक होने वाला पेपर संलिप्त आरपीएससी सदस्यों के बच्चों और दलालों तक ही गया था। इस पेपर का प्रसार पूरे राजस्थान में नहीं हुआ। पूरी भर्ती रद्द होने से इसका असर सही अभ्यर्थी के जीवन पर भी पड़ रहा है। जांच एजेंसियां अगर भर्ती में सही और गलत की छंटनी कर सकती हैं, तो कोर्ट को पूरी भर्ती रद्द नहीं करनी चाहिए। बुजुर्गों के लिए नई योजना लॉन्च करने की तैयारी। राजस्थान में बुजुर्गों को घर बैठे मुफ्त दवा पहुंचाने की योजना इसी साल सरकार के 2 साल पूरे होने पर लागू हो सकती है। पहले चरण में सरकारी सेवा से रिटायर हुए 4 लाख से अधिक पेंशनधारियों को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS कार्ड के तहत उन्हें दवाई की होम डिलीवरी की सुविधा दी जाएगी। अच्छा फीडबैक मिलने पर दूसरे चरण में इसे सभी वर्ग के 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए लागू किया जाएगा। इसके लिए तमिलनाडु में घर घर राशन पहुंचाने वाले मॉडल की स्टडी की जा रही है। जयपुर में भीड़ ने लेपर्ड को पीट पीट कर मार डाला। जयपुर में 3 दिन पहले घर में घुसे लेपर्ड को लोगों ने कंबल से दबोचकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा था। सोमवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान उसी मादा लेपर्ड का शव बरामद हुआ। वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर लेपर्ड की मौत की असली वजह पता चलेगी। उसके बाद वन विभाग लेपर्ड को पीटने वाले लोगों के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में मामला दर्ज करवा सकता है। 20 नवंबर से शुरू होंगी राज्य समान अर्धवार्षिक परीक्षाएं। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित राज्य समान अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। परीक्षा तैयारी को लेकर सोमवार को जिले में ब्लॉकवार प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के कुल 57,623 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया कि सभी ब्लॉकों के अनुसार विषयवार प्रश्न पत्रों को सुरक्षित तरीके से स्कूलों तक पहुंचा दिया गया है। वितरण प्रक्रिया के बाद प्रत्येक ब्लॉक के सीबीओ की निगरानी में प्रश्न पत्रों के बंडलों को नजदीकी पुलिस थानों में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि परीक्षा से पहले किसी प्रकार की लीक या गड़बड़ी की आशंका न रहे। खैरथल तिजारा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों का प्रदर्शन। खैरथल तिजारा जिला मुख्यालय पर किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने एक दिवसीय धरना दिया। यह एमएसपी पर फसल खरीद की संवैधानिक गारंटी, खेतों को पानी और युवाओं को रोजगार जैसी प्रमुख मांगों को लेकर आयोजित किया गया था। धरने का नेतृत्व किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने किया। यह कार्यक्रम किसान महापंचायत की राजस्थान कार्यकारिणी द्वारा 26 अक्टूबर को जयपुर में हुई समीक्षा बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर आयोजित किया गया था। प्रदर्शन में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। मूवी बनाने के नाम पर डॉक्टर से 30 करोड़ ठगे उदयपुर में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट समेत 8 लोगों पर 30 करोड़ की धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई है। उदयपुर के डॉक्टर को 200 करोड़ की कमाई का झांसा देकर ठगी करने का आरोप लगाया। भूपालपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अजय मुर्डिया ने फिल्म डायरेक्टर, उनकी पत्नी, बेटी कृष्णा निवासी अंधेरी वेस्ट मुंबई, दिनेश कटारिया निवासी सहेली नगर उदयपुर, महबूब अंसारी प्रोड्यूसर निवासी ठाणे, मुदित बुटट्टा निवासी दिल्ली, गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव डीएसएससी चेयरमैन, अशोक दुबे जनरल सेक्रेटरी, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज मुंबई के खिलाफ रिपोर्ट दी।
वी श्रीनिवास ने मुख्य सचिव का पद संभाला, सुधांश पंत रिलीव। वी श्रीनिवास ने सचिवालय में राजस्थान के नए मुख्य सचिव का पद संभाल लिया है। निवर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उन्हें चार्ज सौंपा। मुख्य सचिव का चार्ज लेने से पहले वी श्रीनिवास और सुधांश पंत ने सचिवालय के मुख्य भवन के एंट्री गेट पर गणेश मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। मुख्य सचिव दफ्तर में चार्ज लेने के मौके पर सुधांश पंत से गर्मजोशी से गले मिले। सुधांश पंत आज रिलीव हो गए हैं। उन्हें सचिवालय में आईएएस एसोसिएशन की तरफ से विदाई दी गई। वी श्रीनिवास ने चार्ज संभालने के बाद वरिष्ठ आईएएस अफसरों के साथ बैठक की है। मुख्य सचिव के चार्ज संभालने के बाद अब आज कल में आईएएस अफसरों की तबादला सूची आने की संभावना है। राजस्थान में आज शीतलहर का अलर्ट। उत्तर भारत से चल रही नॉर्दर्न विंड ने राजस्थान में ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम केंद्र जयपुर ने सोमवार को 4 जिलों में कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले एक सप्ताह इसी तरह का मौसम रहने का पूर्वानुमान है जारी किया है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी बेल्ट के अलावा नागौर, जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के आसपास के इलाकों में कोल्ड वेव का प्रभाव रहा। सुबह शाम सर्द हवा से ठिठुरन रही। दिन में तेज धूप से निकलने से सर्द हवा से थोड़ी राहत रही, लेकिन शाम होने के साथ फिर से सर्दी तेज हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम तापमान सीकर के पास फतेहपुर और नागौर जिले में दर्ज हुआ। इन दोनों शहरों में क्रमशः 5.2 और 5.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। इन दोनों शहरों के साथ सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों में कोल्ड वेव का सर्वाधिक असर रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से 17 नवंबर को सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर जिलों में कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 18 नवंबर को सीकर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया, राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा और उत्तरी हवाओं के कारण सर्दी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। धर्मांतरण विरोधी कानून पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने जयपुर कैथोलिक 30 मार्च 2023 को जारी किया है। वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया था, धर्मांतरण विरोधी कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और मानकों से परे है। इस बिल को बनाते समय विधायिका ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम किया है। यह कानून संवैधानिक सीमाओं का भी उल्लंघन करता है। दरअसल राजस्थान में 29 अक्टूबर से यह कानून लागू हो गया है। आहोर नगर पालिका की 100 करोड़ की भूमि हड़पने का आरोप। आहोर नगर पालिका की करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी भूमि को भूमाफियाओं, नगर पालिका प्रशासन और राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से हड़पने की साजिश की जा रही है। शिवसेना यूबीटी जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित ने सोमवार को जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के महानिदेशक को एक ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। भीलवाड़ा में आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन। भीलवाड़ा के चांदगढ़ में बजरी लीज धारक के खिलाफ जारी जन आंदोलन सोमवार को 22वें दिन भी जारी रहा। न कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा और न ही जनप्रतिनिधियों ने अब तक कोई ठोस पहल दिखाई। सोमवार को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में महापंचायत हुई। इसमें सैकड़ों लोग दूर दराज गांवों से एकजुट होकर पहुंचे। सरकार को जगाने और प्रशासन को उसकी जवाबदेही तय करवाने के उद्देश्य से विशेष सद्बुद्धि हवन का कार्यक्रम रखा गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता लादूराम गोदारा ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश भर में सरकार की नाकामी स्पष्ट दिख रही है। यूडीए की प्लॉट योजनाओं में 40,000 आवेदन आए। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए की 1,109 प्लॉट देने की योजना की आज अंतिम तारीख निकल गई है। इस योजना में करीब 40,000 आवेदन आए हैं। अब यूडीए की ओर से आगे लॉटरी निकालने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्राधिकरण ने उदयपुर शहर के साउथ एक्सटेंशन सेक्टर ए, राजस्व ग्राम सवीना खेड़ा, उद्यम विहार, राजस्व ग्राम क्लडवास और नांदेश्वर एनक्लेव, राजस्व ग्राम नोहरा में कुल 1,109 भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। पहले आवेदन 7 नवंबर तक जमा कराने की तारीख तय थी, लेकिन बाद में यूडीए ने अंतिम तारीख आगे बढ़ाते हुए 17 नवंबर की शाम 5 बजे तय कर दी थी। आज 5 बजे बाद से वेबसाइट से आवेदन करने का विकल्प हटा दिया गया है। वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन 30 नवंबर को पिंक सिटी रनर्स ग्रुप की 10वीं वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन 30 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इस मैराथन को विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर फ्लैग ऑफ करेगी। ग्रुप का सालाना अवार्ड इवेंट रविवार को जगतपुरा स्थित अर्बन स्यूट्स में संपन्न हुआ। ग्रुप के स्पोर्ट्स रिलेशन डायरेक्टर अरुण सिंह ने बताया, 30 नवंबर को होने वाली मैराथन के लिए जयपुर और पूरे राज्य के धावकों में भारी उत्साह है।
फलोदी के बाप में खेजड़ी कटाई पर प्रदर्शन। फलोदी की बाप पंचायत समिति के नेवा ग्राम पंचायत क्षेत्र में सोलर कंपनी द्वारा खेजड़ी के सैकड़ों पेड़ों की कटाई का मामला गर्मा गया है। इसके विरोध में विश्नोई समाज के संतों, ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को कार्रवाई की मांग वाला ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 8 नवंबर की रात लगभग 500 हरे भरे खेजड़ी के पेड़ असामाजिक तत्वों ने काट दिए। उनका कहना है कि संबंधित जमीन की जियो टैगिंग पहले से ही की गई थी। इस मामले में बाप पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे लोगों में नाराजगी है। पर्यटन स्थलों पर वर्चुअल रियलिटी शो से समझेंगे टेक्निकल अनुभव। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जल्द AR/VR ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी शो होंगे। इससे पर्यटकों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को नए तकनीकी अनुभव के साथ समझने का मौका मिलेगा। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को शासन सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दिए। बैठक में पर्यटन विभाग की मार्केटिंग विंग की ओर से प्रस्तावित AR/VR शो पर विस्तार से चर्चा हुई। दिया कुमारी ने कहा, AR/VR शो से पर्यटकों को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को नए तकनीकी अनुभव के साथ समझने का मौका मिलेगा। 12 में किसानों की मांगों पर कांग्रेस का धरना। किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने नवनिर्वाचित विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में 12 कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 12 जिले में किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। 12 दिसंबर को होंगे अभिभाषक परिषद के चुनाव कोटा। अभिभाषक परिषद के चुनाव 12 दिसंबर को होंगे। मतगणना 13 दिसंबर को होगी। चुनाव करवाने के लिए 3 सदस्य चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसमें एडवोकेट सलीम मोहम्मद खान, अजय नंदवाना, रवि विजय को चुनाव संचालन अधिकारी बनाया है। समिति ने निर्वाचन प्रक्रिया की सूचना जारी कर दी है। प्रतापगढ़ में न्याय आपके द्वारा अभियान शुरू किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा जयपुर द्वारा प्रतापगढ़ में एक राज्यव्यापी विशेष अभियान न्याय आपके द्वारा लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान शुरू किया गया है। यह अभियान 10 फरवरी 2025 तक चलेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के सचिव ने बताया कि स्थायी लोक अदालतों का गठन लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य आमजन को शीघ्र ऑप्शनल समाधान प्रदान करना और संबंधित विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए छात्रों को किया जागरूक। झालावाड़ के डूंगर गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बाल विवाह रोकथाम के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन और बाल अधिकारिता विभाग के संयुक्त देखरेख में हुआ। कार्यक्रम में संरक्षण अधिकारी बाल अधिकारिता विभाग विष्णु कुमार ने विद्यार्थियों को बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, बाल तस्करी और चाइल्ड राइट्स क्लब के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से संवाद स्थापित कर इन विषयों के व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया। भरतपुर में किसानों ने SDM कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। भरतपुर के भुसावर SDM कार्यालय पर किसानों ने धरना दिया। बिजली पानी को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की, जिसके बाद किसानों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि उन्हें समय से बिजली पानी नहीं मिल रहा। बुवाई के समय खाद बीज के लिए किसानों को भटकना पड़ता है। दौसा PG कॉलेज में NSUI का धरना प्रदर्शन। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट PG कॉलेज में स्नातक परिणाम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कॉलेज के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रणवीर चौधरी हत्याकांड के दोनों आरोपियों को जेल भेजा। कोटा में बहुचर्चित रणवीर चौधरी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत ने जेल भेज दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों 2 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दोनों आरोपियों को मकबरा थाना पुलिस ने विशेष कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। साल 2019 में श्रीनाथपुरम स्टेडियम के सामने हुए बहुचर्चित रणवीर चौधरी हत्याकांड मामले में पुलिस ने हाल ही आरोपी अजय सिंह हाड़ा उर्फ अज्जू और महेश झांझोट को गिरफ्तार किया था। दोनों अपराधी राजस्थान राज्य के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में भी शामिल हैं। पुलिस ने सोमवार को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। डीडवाना में SIR अभियान मदरसों का औचक निरीक्षण। डीडवाना कुचामन जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए प्रशासन सक्रिय है। इसी क्रम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गोपाल जिंगर ने सोमवार को जिले के विभिन्न मदरसों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षा अनुदेशकों को एन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के निर्देश दिए। जिंगर ने डीडवाना मुख्यालय के मदरसों का दौरा किया और शिक्षा अनुदेशकों, कंप्यूटर अनुदेशकों तथा विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान ब्लॉक कू
कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नईम भी उनके साथ मौजूद रहे। उदयपुर रेंज में 78 पुलिस निरीक्षकों के तबादले। उदयपुर रेंज में पुलिस निरीक्षकों का बड़ा फेरबदल किया गया है। महानिरीक्षक पुलिस गौरव श्रीवास्तव ने कुल 78 निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत प्रतापगढ़ जिले में कई नए निरीक्षकों की नियुक्ति की गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को अन्य जिलों में ट्रांसफर किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में नियुक्त किए गए निरीक्षकों में चित्तौड़गढ़ से विजेंद्र सिंह, सलूम्बर से गोपाल नाथ और बांसवाड़ा से राकेश कटारा शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दीपक मेघवाल और भानु प्रताप सिंह को भी प्रतापगढ़ जिले में पदस्थापित किया गया है। एमडीएस यूनिवर्सिटी ने जारी किया एग्जाम फीस शेड्यूल। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने सत्र 2025 से 2026 के लिए विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं की फीस लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी है। सेमेस्टर परीक्षाओं के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि वार्षिक पद्धति से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क में 10% की वृद्धि की गई है। विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले नेत्रहीन छात्र छात्राओं को परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त ऐसे आश्रित छात्र छात्राएं जिनके माता पिता दोनों प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवादी हमलों या अन्य दुर्घटनाओं में मृत हो गए हैं या स्थायी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, उन्हें भी परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है। कुष्ठ रोग पीड़ितों की संतानों को भी यह छूट मिलेगी जो विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।